हाय गाइस, महासेठ कॉमर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कल जो है हम आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर जो कि आपको हम बताए थे छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी जो कानपुर से रिलेटेड हैं, जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम चल रहा है उनके लिए कल एक वीडियो बना के आपको हम अपलोड किए थे कि आपका जो है एग्ज़ाम कैसे पूछा जाएगा, कौन कौन सा क्वेश्चन है, सिलेबस कैसा है, उसके बारे में कल हम डिटेल चर्चा किए थे। कल जो है आपका जो है पेपर 3 का एग्ज़ाम है, 3 का एग्ज़ाम है। तो 3 पेपर का जो एग्ज़ाम है उसका जो सिलेबस है उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं कि आपका जो है साइकोलॉजिकल तीसरा पेपर 3 जो है साइकोलॉजिकल का है, जिसका कोड आपको दिया हुआ है बीएड 103 दिया हुआ है। इसका जो सिलेबस है, इसका सिलेबस में 4 यूनिट है, 1 2 3 4 यूनिट है और प्रत्येक यूनिट से अब क्वेश्चन आता है। जैसा कि हम कल बताए थे कि जैसे जिसको शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं, जो 5-5 नंबर का क्वेश्चन जो है 9 क्वेश्चन होता है वो होता है। उसके बाद जो है 15-15 नंबर का जो है सेक्शन बी और सेक्शन सी में पूछा जाता है, उसमें से 4-4 क्वेश्चन दिया आता है, उसमें से एक क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आपको करना क्या है कि इन किन टॉपिक को पढ़ेंगे तो सारा क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। नहीं तो ध्यान दीजिए, अब जो है पहला जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में दिया हुआ है। इसमें आपका कंसेप्ट पढ़ना है। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशनल साइकोलॉजी, कंसेप्ट पूछेगा। इसका मेथड पूछता है, कभी कभी स्कोप अक्सर पूछ देता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो है किसे कहते हैं, इसके क्षेत्र को बताइए। इसलिए इसका जो क्षेत्र है, इसको क्षेत्र को आप पढ़ेंगे। साथ ही साथ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब देखिए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है तो समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है कि ग्रोथ जब मानव का जब ग्रोथ होता है, जब मानव बढ़ता है, जब मनुष्य का के शरीर में जब वृद्धि होता है वो ग्रोथ कहलाता है। ग्रोथ का मतलब भी वृद्धि होता है और डेवलपमेंट का मतलब भी होता है क्या, विकास। नहीं, ग्रोथ भी विकास कहते हैं। तो डेवलपमेंट यहाँ पे जो है यूज़ करेंगे निर्जीव के लिए। तो यहाँ बता रहा है कि एजुकेशन के बारे में कि ग्रोथ और डेवलपमेंट, इसका कभी कभी सिद्धांत पूछता है सॉरी, किसका सिद्धांत, एजुकेशनल साइकोलॉजी का सिद्धांत पूछता है। नहीं, उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंस इन क्लासरूम सिचुएशन। अगर मान लीजिए क्लासरूम के बारे में बता रहा है कि अगर क्लासरूम में इंडिविजुअल किसी बच्चा से अगर बात करते हैं तो उसका सिचुएशन कैसा होता है, उसके बारे में। नेक्स्ट कहता है, इसी का टॉपिक होता है इन्फेंसी में। देखिए चाइल्डहुड एंड एडोलेंस, मतलब चाइल्ड बचपना और किशोर अवस्था के बारे में इसका पूछ सकता है कंसेप्ट कि बचपन क्या होता है, चाइल्डहुड क्या होता है और किशोर अवस्था क्या होता है, किसे कहते हैं, इसका विशेषता पूछ देता है। और उसके साथ साथ जो है डेवलपमेंट विथ कोल्बर एंड वाइगोस्टी। ध्यान देंगे, ये दोनों जो विद्वान हैं, ये दोनों विद्वान का अक्सर क्वेश्चन आएगा। ध्यान देंगे, कोल्बर और वाइगोस्टी हो गया, चाहे जीन पियाजे हो गया, इनका क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। तो ये पहला यूनिट में इसको अगर पढ़ लेते हैं, क्योंकि सिलेबस में कुछ चीज़ को हम छोड़ दिए हैं, जो मेन चीज़ था उसको हम लेकर आए हैं, ताकि आप इस चीज़ को अगर हल्का पढ़ लेंगे तो शायद जो है कि ये आपसे बन जाएगा। उसका दूसरा यूनिट में दिया है लर्निंग कंसेप्ट। अब लर्निंग कंसेप्ट ये यूनिट का नाम है, उसमें पढ़ना क्या है, नेचर और फैक्टर्स। मतलब लर्निंग कंसेप्ट के प्रकृति पूछेगा और इसके फैक्टर्स के पूछ सकते हैं। उसके बाद बिहेवियर अप्रोच टू थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर। अब थॉर्नडाइक का थ्योरी अगर पढ़े हुएगा ट्रायल एंड एरर के बारे में, उसमें बताया गया है एक बिल्ली के बारे में कि अगर किसी बिल्ली को अगर पिंजरे में बंद कर दीजिए,
नहीं। और उस पिंजरा में अगर मान लीजिए कि अगर पिंजरा बंद है और उसको रोटी अगर डाल दीजिए, कुछ खाने के लिए डाल दीजिए, तो बिल्ली क्या करता है, बार उसको ट्राई करता है। ट्राई करने के बाद क्या होता है, वो पिंजरा खुल जाता है। तो बिल्ली को इस समझ में आ जाता है कि नहीं, ये करने से ये काम होता है। तो उसमें थॉर्नडाइक जो है ट्रायल एंड एरर का जो बात है, कंसेप्ट इसमें बताया है। उसके बाद पल्लव, क्लासिफिकेशन, कंडीशनर एंड स्किनर, ये भी विद्वान है। पल्लव और स्किनर भी एक विद्वान है। तो लर्निंग कंसेप्ट दूसरा यूनिट से भी एक आपका हो गया थॉर्नडाइक का, दूसरा हो गया स्किनर, तीसरा हो गया पल्लव। उसका मोटिवेशनल नीड्स टू इंपॉर्टेंस, ट्रांसफर टू लर्निंग कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ रोल एंड टीचर्स ऑफ द पॉजिटिव लर्निंग। मतलब ये आपको मोटिवेशनल नीड्स के बारे में बता रहा है। इसका मतलब हम लोग कैसे ट्रांसफर करते हैं उसके बारे में। तीसरा यूनिट में देखिए, तीसरा यूनिट का नाम है इंटेलिजेंस कंसेप्ट। तो जो पहली बात ध्यान दीजिए कि जो यूनिट है, जिस यूनिट का जो नाम है, उससे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जैसे पहला में था ये एजुकेशनल साइकोलॉजी, दूसरा कंसेप्ट का नाम है लर्निंग कंसेप्ट, तीसरा का था इंटेलिजेंस कंसेप्ट। तो इसका जो प्रत्येक यूनिट का जो सवाल है, टॉपिक है, उससे पूछता है। इसका पूछ देगा कि मीनिंग क्या होता है और इसका नेचर क्या है। नहीं, मतलब किसे कहते हैं, मतलब इंटेलिजेंस कंसेप्ट किसे कहते हैं, इसकी विशेषता को बताइए। साथ साथ दिया है कि थ्योरीज, स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी, हार्वर्ड गार्डनर। अब देखिए एक विद्वान यहाँ पे है, हार्वर्ड गार्डनर। नहीं, हार्वर्ड गार्डनर का है मल्टीपल जो है इंटेलिजेंसी के बारे में पूछता है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी। कौन? हार्वर्ड गार्डनर। तो जो विद्वान का नाम बता रहे हैं, निश्चित है किस विद्वान से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा। इसीलिए आप जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है आप जरूर पढ़ेंगे। नहीं, अगर आपके पास कोई नोट्स, कोई बुक अगर अवेलेबल है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सर्च करके इसको जरूर पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद चौथा यूनिट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में। नहीं, उसमें आपका मीनिंग है, नेचर है एंड डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब आपका पर्सनैलिटी किसे कहते हैं, नहीं, व्हाट डू मीन बाय पर्सनैलिटी एंड इसका मीनिंग पूछ सकता है या नेचर देगा। इसको पढ़ लेंगे। कहता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी, थ्योरी ऑफ द पर्सनैलिटी। नहीं, यानी आपको पर्सनैलिटी के बारे में पूछ सकता है कि थ्योरी ऑफ बताए पर्सनैलिटी का। उसके बाद मेंटल हेल्थ एंड हाइजेनिक मीनिंग, कैरेक्टर्स एंड एडजस्टमेंट ऑफ डिफेंस के बारे में बता रहा है। तो ये जो है साइकोलॉजी का जो है मेन जो पॉइंट था, इसको आपको हम पढ़ने के लिए बताए हैं। आप इसको पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि साइकोलॉजिकल का जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाएगा। अगर आपके पास कोई नोट्स है तो ठीक है, नहीं तो आप गूगल से सर्च कीजिए। जो जिस पॉइंट को हम टिक आउट किए हैं वो पॉइंट पढ़ कर जाइए। निश्चित है कि इस पॉइंट से आपका क्वेश्चन रहना तय है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो आज जो है हम इसको यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट रोज जो है आपका जो पेपर 4 होगा उसके लिए हम आपको जरूर बताएंगे कि पढ़ना क्या है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और एक दूसरे के साथ शेयर अवश्य करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।